फैसले शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी आए। नवाज शरीफ के बारे में ऐसे फैसले आ रहे हैं कि कमाल ही हो गया है। रातों रात लोग जमातें तब्दील कर देते हैं। बकौल इमरान खान यही मेरी असल जमात है जो इस वक्त मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जस्टिस आमिर फारूक के फैसले तो तारीख में लिखे जाएंगे। जमानत की दरख्वास्त का मामला होता है तो खारिज कर दी जाती है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन साथ ही इस पर ऑर्डर दे दिया जाता है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। 2 रुकनी बेंच से ज़्यादा क्या सिंगल बेंच अहम हो गया है? 3 फैसले शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी आए हैं। कोई बात नहीं, आने दे, फैसले तो आते ही हैं, या तो मुखालफत में आते हैं या उनकी तरफदारी में आते हैं, लेकिन जब पूरा निज़ाम है जो बकाऊ हो जाए तो फिर इस शख्स के खिलाफ फैसले आते हैं जो इस निज़ाम को नंगा करें। 74 साल की तारीख में इमरान खान के मामले में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा, और इसी तरह नवाज शरीफ के बारे में ऐसे फैसले आ रहे हैं कि कमाल ही हो गया है। ये वाहिद मौका है कि दरख्वास्त को ज़ेरे इल्तवा डाल दिया। इंसाफ की नई मिसाल कायम हो गई है। फैजाबाद धरना केस में काजी फायज ईसा साहब का शेख रशीद के साथ इंतहाई तज़हीक अमेज लहजा हैरान कुन था। इनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क से सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था, मगर कोई नाम नहीं ले सकता। काजी फायज ईसा साहब ने तो भरी अदालत में डीएसपी को भी साहब कहने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सरकारी अफसरान के साथ साहब लगाने से रोक दिया गया। ये डीएसपी साहब है, ये नालायक डीएसपी हैं, ये आपका इतना पेट क्यों निकला हुआ है? इस किस्म के जो रिमार्क्स थे कल उन्होंने दिए। मज़हर अब्बास ने कल अपने ट्वीट में कहा है कि बलोचिस्तान की पार्लिमानी सियासत में नजरियात खत्म होते जा रहे हैं। रातों रात लोग जमातें तब्दील कर देते हैं। ये सियासी पस्ती की तशवीशनाक सूरत हाल है। मोहित पीरजादा ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान का साइफर केस और इंदिरा गांधी के तिहाड़ जेल ट्रायल में क्या कोई मुमासलत है? इस हद तक तो जरूर है कि ये दोनों जो ट्रायल है वो जेल के अंदर हुए हैं, लेकिन इसके बाद सब कुछ मुख्तलिफ है। इंदिरा गांधी के ट्रायल को इमरान खान के साइफर केस ट्रायल के साथ कंपेयर करना क्यों अहम काना है? अगर आप 15 जमातें मिलकर भी कोई जलसा करें तो लोगों को खुद लेके आए और जलसा करवाएं तो वो इतना बड़ा नहीं होता जितना 4 सद्दा के अंदर कर वर्कर कन्वेंशन में लोग थे। मेरा ख्याल था कि अभी पीटीआई को इजाजत नहीं है। इतनी सख्ती के बावजूद लोगों की इतनी तादाद थी कि वहां पे पांव रखना मुश्किल हो रहा था, और जब शेर अफजल साहब पंडाल में पहुंचे तो इनको जगह ही नहीं मिली। वो डाइस के ऊपर खड़े करके उन्होंने तकरीर की। इतनी मुश्किलात और इतनी शदीद क्रैकडाउन के बावजूद अगर कोई जमात होती तो वो शायद बिखर जाती, लेकिन ये जमात है तो ये तो निखरती जा रही है, क्योंकि ये इमरान खान की 27 साल की जद्दोजहद है। ये गैर मामूली हालात में खुशगवार हवा के झोंके, उम्मीद की किरणें, खौफ के बुक तोड़ने वाले गुर हैं। पीटीआई के ये चंद लोग जो कश्ती में सवार है और समंदर में तूफान की खौफनाक लहरों का सामना कर रहे हैं, बकौल इमरान खान के कि उन्होंने कहा है यही मेरी असल जमात है जो इस वक्त मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़ी है, और यही सही मानियों में पीटीआई है। 4 सद्दा में लोगों ने सियासी किले की दीवारें तोड़ दी। इमरान खान लीडर था, इमरान खान ने वजीर आजम, अवाम ने इसको वजीर आजम बनाया, जेल ने इसे रहनुमा बनाया, और अब अवाम ने इसे अपना मुर्शद ही बना लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है, वो कोयटा के 5 स्टार होटल में बैठ के सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं। अगर वो अवामी सियासत करना चाहते हैं तो मैदान में आए, जलसे करें, अवाम के सामने पता चले कि लोग आपके साथ हैं, कितना आप पे एतमाद करते हैं। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो डट के इमरान खान के साथ खड़ा है। आज 3 दफा लोगों को पुलिस का सामना करना पड़ा। 3 दफा वर्कर कन्वेंशन की जो जगह है वो तब्दील की गई। फिर आखिर में फजल शकूर साहब की रिहाइशगाह में वर्कर कन्वेंशन हुई, और शायद एमन वली खान के लिए ये मनाजिर अच्छे नहीं होंगे। लोगों का गुस्सा और रद्द अमल अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। आप
लीडर के बगैर ही तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दें तो यकीन जाने आप देखेंगे कि अवाम किस तरह बाहर निकलती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को नेक, मुखलिस, अच्छा, ईमानदार हुक्मरान अता करे। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।